बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेल्स टैक्स के लेक्चर्स की सीरीज़ का हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें हम सेक्शन 2 की डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। तो आज की जो पहली डेफिनेशन है वो सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 2 है, कस्टम्स एक्ट। कस्टम्स एक्ट क्या है? मीन्स अ कस्टम्स एक्ट 1969, जिसके तहत वो लॉ जिसके तहत हम चीज़ों पे कस्टम ड्यूटी लगाते हैं और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए यूज़ होती हैं, जो कस्टम्स एक्ट 1969 के तहत है, उसको हम इसमें जितने भी नोटिफिकेशन हैं, रूल्स हैं अंडर दिस एक्ट, उनको हम कहते हैं कस्टम्स एक्ट। सब सेक्शन 6 है डिफ़ाल्टर। डिफ़ाल्टर क्या होता है? बेसिकली ऐसा बंदा जिसने एरियर्स पे करने थे और वो फेल हो गया एरियर्स को पे करने में, उसने एरियर पे नहीं किए। उसमें कौन हो सकता है? कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, फर्म हो सकती है, सक्सेसर हो सकता है किसी का, या फिर वो ऐसा गारंटियर हो सकता है कि किसी ने गारंटी दी कि उसने पे में कि ये इस डेट को पे कर देगा एरियर, लेकिन वो पे नहीं कर सका, जिसमें एओपी हो सकती है, कंपनी हो सकती है। तो ये सारे इसमें डिफ़ाल्टर में इंक्लूड करेंगे। तो इसी तरह सेक्शन 6B है, सब सेक्शन 6B ऑफ सेक्शन 2 का डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज बेसिकली ये होता है, जैसे कि आपको मैं बहुत छोटी सी एग्जांपल एक देता हूँ कि आप बिजली के बिल के लिए आपको बिल आता है कि आपने इसको 10 तारीख तक पे करना है। अगर 10 तारीख के तक पे नहीं करते तो आपको जुर्माना पड़ जाता है, या बच्चों के स्कूल की फ़ीस आती है कि इस डेट तक करें, अदरवाइज़ फिर उसमें 100 रुपीज़ पर डे उसमें इजाफा होता जाएगा। इसी तरह सेक्शन 34 है सेल्स टैक्स एक्ट 99 का, जिसके तहत डिफ़ॉल्ट सरचार्ज चार्ज किया जाता है कि अगर आपने ये अमाउंट इस डेट तक 15 तारीख को सेल्स टैक्स की पेमेंट की डेट थी, आपने 15 तारीख को सेल टैक्स पे नहीं किया, उसको ले गए आप 20 को, तो 20 तक जो है आपको डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पड़ेगा। उसका इंटरेस्ट वो बाज़-औक़ात काइबर रेट होता है, कई केसेस में काइबर प्लस 2% भी हो जाता है, प्लस 3% वेरी करता है। किसी दौर में तो ये अपना डिफ़ॉल्ट पे डिफ़ॉल्ट भी कैलकुलेट होता था, लेकिन अब सिंपल रेट है इसका। तो ये होता है डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये बेसिकली बड़ी अहम टर्म है सेल्स टैक्स के ऑडिट के लिए, सेल्स टैक्स के क्लेम्स के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर को, कुछ एग्जाम्पशंस हैं वो टैक्स के पेमेंट के हवाले से हैं, तो वो कई लोग ऐसे ही डिक्लेयर कर लेते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर की एक शर्त है, शर्त ये है सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 2 के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा बंदा होता है जिसको अपॉइंट करता है या तो मैन्युफैक्चरर जो वो चीज़ें बना रहा है, या फिर इंपोर्टर जो बाहर से चीज़ें ला रहा है। वो एक बंदे को अपॉइंट करता है फॉर स्पेसिफिक एरिया, कि फ़लाँ एरिए में, मतलब आप लाहौर के लिए हैं या हाफ लाहौर के लिए हैं, या फिर इतने रीजन के लिए जहां आपने मेरी चीज़ों को फर्दर सप्लाई करना है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। तो इसमें ज़रूरी क्या है कि वो किसी मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर का होता है, स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर का वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और फिर वे किसी स्पेसिफिक एरिए के लिए होता है, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है, एंगेज करता है सप्लाई ऑफ गुड्स इन अ होलसेल और रिटेलर में भी कर सकता है। सब सेक्शन 8 है सेक्शन 2 का डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स जैसे नाम से जाहिर है, कोई भी कागज़, कोई भी कंप्यूटर का डाटा हो सकता है, दूसरा डाटा हो सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा भी हो सकता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, कंप्यूटर टेप्स भी हो सकती हैं, कंप्यूटर डिस्क हो सकता है, माइक्रोफिल्म्स हो सकती हैं, एंड अदर मीडियम ऑफ स्टोरेज ऑफ सच डाटा है, या कोई इस तरह का, या फिर वो डॉक्यूमेंट कि आपका सप्लाई का रजिस्टर है, परचेज का रजिस्टर है, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एंड ड्यू डेट अगर हम सेल्स टैक्स रिटर्न जो हम अंडर सेक्शन 26 फाइल करते हैं, उससे हम इसको कंसेप्ट समझे तो वो ये होता है कि जिस डेट को आपने रिटर्न फाइल करनी है, जैसे कि या जिस डेट को आपने टैक्स पे करना है, तो अगर जैसे कि अब अप्रैल जा रहा है, तो मार्च की जो रिटर्न की पेमेंट है वो 15 अप्रैल तक है। इसका मतलब है कि 15 अप्रैल पेमेंट की ड्यू डेट है,
और फिर 18 तारीख को रिटर्न फाइल करनी होती है। तो 18 तारीख रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है, वो डेट जिस दिन वो काम लॉ के मुताबिक करना है। पेमेंट की ड्यू डेट 15 और सेल टैक्स रिटर्न फाइल की ड्यू डेट जो है वो 18 है। अगर इससे आगे जाती है तो फिर हम उसको ये कहते हैं कि ये इसने लेट फाइल कर दी। या फिर ऐसे भी होता है बोर्ड ने बाज़ औक़ात कई लोगों का नोटिफिकेशन या गज़ट किया हुआ है जारी कि वो दूसरी किसी डेट को उनकी ड्यू डेट है, या फिर बाज़ औक़ात डेट एक्सटेंड करके बता दी जाती है कि ड्यू डेट ये है। तो इसमें बोर्ड भी जब डिफरेंट डेट दे सकता है और डिफरेंट डेट्स होती हैं फॉर मुख्तलिफ एनेक्सचर की पार्ट्स की, जैसे कि एनेक्सचर सी है, एनेक्सचर सी जो है वो 10 तारीख तक फाइल करना ज़रूरी होता है, तो पेमेंट जो है 15 तक फाइल करनी पे करनी ज़रूरी होती है। तो यही जो है ना ड्यू डेट उसकी होती है। सब सेक्शन 9A है ऑफ सेक्शन 2 का ई इंटरमीडियरी। ई इंटरमीडियरी बेसिकली किसी वक्त में इसका कंसेप्ट काफ़ी होता था। ये एक ई इंटरमीडियरी जो है अंडर सेक्शन 52A के तहत फाइल करता था, इलेक्ट्रॉनिक फाइल करता था रिटर्न अपने क्लाइंट्स की। मतलब एक जो टैक्स कंसल्टेंट है उसको कंप्यूटर्स के साथ वो रजिस्टर्ड हो जाता था, इनरोल हो जाता था। जैसे कि आजकल तो हर किसी को इनरोल होना पड़ता है ना, तो अब ई इंटरमीडियरी का कंसेप्ट काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। कुछ है अभी भी लेकिन मोस्टली ख़त्म हो गया है। उसमें ये होता था कि एक कंसल्टेंट है वो कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ रजिस्टर्ड हो गया है, ई इंटरमीडियरी बन गया है। अब वो अपने लॉगिन से सारे अपने जो क्लाइंट्स थे उनकी रिटर्न फाइल करता होता था, उसको कहते थे ई इंटरमीडियरी, जो सेक्शन 52A के तहत है। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब जो है हर किसी को क्योंकि लॉगिन मिल गया है, हर रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पेयर को मिल गया है, तो अब ई इंटरमीडियरी का जो कंसेप्ट ख़त्म हो गया है। तो ये बोर्ड में टाइम टू टाइम ऑन बिहाफ ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 14 जो है ना इसको रजिस्टर्ड किया जाता था। एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली एक अंडरटेकिंग है, फर्म है, कंपनी है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड आर नॉट कॉर्पोरेटेड आर कोई एसोसिएशन पर्सन आर इंडिविजुअल, यानी कि कोई भी बिजनेस जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होगा उसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहेंगे। वो चाहे इंडिविजुअल पर्सन हो, AOP हो, कंपनी हो, कॉरपोरेशंस हो, फर्म हो, इसको हम कहते हैं। एग्जेम्प्ट सप्लाई ऐसी सप्लाईज जिस पे टैक्स नहीं लगता उसको हम एग्जेम्प्ट सप्लाई कहते हैं। और सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का सेक्शन 13 है जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज को डील करता है। तो ऐसी सप्लाई जिस पे टैक्स नहीं लगता और वो अंडर सेक्शन 13 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट वो लॉ से एग्जेम्प्ट है, उसको हम एग्जेम्प्ट सप्लाईज कहते हैं। तो आज के लिए मैं समझता हूँ कि इतना ही काफ़ी है ताकि आप इस चीज़ को समझ जाएं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं कि आप भी सीखें और आपके साथ जुड़े लोग दूसरे भी सीखें तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।